तो अपनी काम उसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। किंतु ब्रह्म है कैसा, ब्रह्म है कैसा, हमारा स्वरूप है कैसा, इसको तो बोध करा ही नहीं रही बात, क्योंकि वो तो नकार द्वय को हमने वहीं पर अटका दिया, बीच में अटका दिया। इसलिए ये व्यतिरेक में दृष्टांत है। कैसा है, व्यतिरेक में है। इसलिए यहाँ पर नकार द्वय को कैसे मानना चाहिए, विशेषार्थ में मानना चाहिए। विशेषार्थ मतलब बहुत है ना, बहुत के वाचक में विश शब्द यूज करते हैं। कई बार आया, मतलब नकार को कई बार कई बार। हाँ, ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर नकार विशेषार्थ में है। और दूसरी जगह कभी कभी नकार आता है, वहां पर दो नकार भाव के बोधक भी होते हैं। जैसे दो नकार भाव के बोधक कहाँ हो जाएंगे, जैसे हमने कही हमारे घर में मत आइए आप, है ना, तो मत आइए, तो मेरे घर में आप मत आइए, तो निषेध कर दिया, मत आप ना आए, ऐसा ना बोल पा सकते, दूसरे ना आए, है क्या नहीं। आप ठीक है नहीं, तो इसलिए दो नकार तो दो नकार कैसे हो गए, भाव के बोधक हो गए। तो इसलिए यहाँ पर दूसरी जगह यहाँ पर वर्णन कर दिया कि आप मेरे घर में मत आइए, किंतु ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे घर में आ जाइए। तो वहां पर दो नकार आएंगे, वहां पर दो नकार आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाव तो हो जाएंगे। किंतु यहाँ पर नेति नेति दो नेति नेति जो वाला वाक है, ये भाव का बोधक नहीं है, दो नकारी मात्र नहीं है, किंतु कैसे हो गए, अधिक मात्रा में नकार है। ये नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं। तो जब सबका निषेध कर दिया तो वही आत्मा है, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में अधिक नकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पर हमारी निष्ठा थी आत्मा को, ईश्वर को मानने में, उसका सबका खंडन कर दिया। अब अपने आप का खंडन हमने नहीं किया, अपने आप का खंडन करेंगे तो फिर हम नास्तिक ही हो जाएंगे, है ना। अब उसी को और कहते हैं व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा, व्यतिरेक उक्त अर्थ को अन्वय मुख के द्वारा अन्वय मुखेन समर्थ्यते। व्यतिरेक दृष्टांत व्यतिरेक के माध्यम से बोध करा दिया गया। व्यतिरेक अन्वय के माध्यम, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा क्या कर दिया हमने, आत्मा का समर्थन कर दिया। अब अन्वय के द्वारा समर्थन करते हैं, जैसे व्यतिरिक्त व्याप्ति और अन्वय व्याप्ति। अरे अन्वय व्याप्ति क्या हो गई, जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ पर धूम होती है वहां पर आग होती है, ये अन्वय व्याप्ति हो गई, है ना। तो व्यतिरिक्त व्याप्ति क्या हो गई, जहाँ पर जहाँ आग नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है, बिना आग के तो धूम भी नहीं निकलती, धुआं तभी निकलेगा जब आग पहले जलेगी लकड़ियों के माध्यम से, तो व्यतिरिक्त व्याप्ति हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि व्यतिरिक्त द्वारा सिद्ध कर दिया, यदि ऐसा नहीं मानेंगे हम, है ना, नकार द्वय को विचार में नहीं मानेंगे तो आत्मा का बोध नहीं होगा, ये व्यतिरिक्त हो गया। श्री नकार के द्वारा, नकार द्वय के द्वारा यहाँ नकार द्वय को विचार में मान लेना चाहिए। अन्वय के द्वारा परमात्मा ही सभी जगह गया हुआ है, तो अर्थात परमात्मा ही है, परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं है। तो उसी को कहते हैं अन्वय मुख के द्वारा और समर्थन करते हैं। क्या समर्थन करते हैं, यदा तो सर्वदिक काला, यदा तो सर्वदिक कालादि विविदिशा निवर्तितः स्यात् सर्व उपाधि निराकरण द्वारेण ततः सेंदव घनवद एक रसम प्रज्ञान घनम अनंतरम अबाह्यम सत्यस्य सत्यम हम ब्रह्मास्मि इति सर्वतो निवर्तते विविदिशा आत्मनि एव अवस्था प्रज्ञा भवति। तस्माद् विवक्षा अर्थम
नेति नेति इति नकार द्वयम, कहते हैं यदा, किंतु यदा जिस काल में सर्व काल आदि विविदिशा, संपूर्ण दिशा काल आदि को जानने की इच्छा थी, वो निवृत्त हो गई, निवर्तिता। मतलब जो है ना, दिशा को, जो दिशा है, काल है, काल आदि से लेकर के आदि शब्द प्रयोग कर दिया, तो आदि शब्द को लेकर के देश भी उजाड़ लेना चाहिए। दिशा, देश, काल, दिशा, देश, काल, क्योंकि दिशा को बहुत से व्यक्ति ईश्वर मानते हैं, काल को भी ईश्वर मानते हैं। जन्य नाम जन को काला जगता माश्रमता इत्यादि। तो दिशा है, देश है, काल आदि को जानने की जो इच्छा थी, वो इच्छा कैसी हो गई, निवर्तिता, निवृत्त हो गई। स्यात्, जिस काल में निवृत्त हो जाती है, यदा जिस काल में, यदा शब्द का था काले, दा शब्द प्रकार अर्थ में भी आता है, काल अर्थ में। जिस काल में संपूर्ण दिशा को, संपूर्ण काल को, संपूर्ण देश आदि को जानने की इच्छा थी, वो निवृत्त हो गई। यदा जिस काल में हो जाती, तदा उस काल में, तदा उस काल में कहते हैं सर्वोपाधि निराकरण के द्वारा। तो कब होगी भाई संपूर्ण देश की, दिशा की, काल की, देश की जानने की इच्छा जिस काल में होती है कि उपाधि द्वय, उपाधि नकार द्वय के द्वारा, सर्व उपाधि, सर्व उपाधि निराकरण द्वारा, जितनी भी उपाधि थी आत्मा में, तो वो सारी उपाधि आत्मा में हटा दी, खंडन कर दी। शरीर उपाधि, सूक्ष्म रूप उपाधि, कारण उपाधि, तो जितनी भी उपाधि थी उपाधि को खंडन कर दिया। तो संपूर्ण उपाधि निराकरण के द्वारा जो देश काल आदि को लेकर के जानने की इच्छा थी, वो सारी निवृत्त हो गई जिस काल में, तथा उसी काल में। अब जब उसी काल में जब निवृत्त हो गई, तो उस काल में फिर क्या साधक को ज्ञान होगा, सेंधव घन बधे, जैसे सेंधव घन यानी नमक का ढेला सिंधु देश से निकला हुआ, सिंधु देश से निर्मित है ना, सिंधु देश यानी सिंधु समुद्र, सिंधु नाम समुद्र का वाचक है। तो सिंधु समुद्र से बना हुआ नमक का ढेला, जैसे वो ठोस रहता है, और जब उसको जल में घोरेंगे, तो उसको जल को जब चाकेंगे, चाहे नीचे से चाको, चाहे ऊपर से चाको, चाहे बीच से चाको, खारा ही खारा दिखेगा। और ढेला को भी उसी प्रकार से, ढेला भी नीचे से चाटो, चाको अथवा चाटो तब भी खारा लगेगा, ऊपर से चाटो अथवा चाको तब भी खारा लगेगा, बीच में फोड़ करके चाटो अथवा चाको तब भी खारा लगेगा। और ठोस तो है ही है। तो ऐसे सेंधव घन एक रसम, उसका सार है एक रस। जैसे सेंधव घन एक रस होता है, कहीं खारा कहीं मीठा नहीं होता नमक का ढेला, उसी प्रकार से परमात्मा भी एक रस है। और दूसरा कहते हैं प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन मतलब, अरे जैसे घन होता है ना, जो लोहार फूकता है, तो ऊपर वाला जो मारा, ऊपर वाले लोहे से जो मारा जाता है, बीच वाले लोहे को, नीचे वाला कूट होता है, नीचे जो जमीन में गड़ा रहता है वो बड़ा कूट रहता है, और जो बीच में तो लोहा गर्म करके उसको आगे पीछे कर देते हैं, बना देते, औजार आदि बन जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, अन्य बन जाते हैं। तो बीच का लोहा पिटता रहता है, और नीचे का लोहा जो कूट के समान स्थित है, उससे कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। और ऊपर का जो लोहा है जिसके द्वारा मारा जाता है, उसको घन बोलते हैं, ठोस रहता है, उसका भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ऐसे ही आत्मा प्रज्ञान घन के समान है, ज्ञा स्वरूप है, प्रकृष्ट रूप से ज्ञान है ना। क्योंकि प्रज्ञान घन भी उसी लिए नाम दिया है, प्रज्ञान घन नाम ऐसे वैसे नहीं दिया, क्योंकि जीवात्मा जब से जन्म लिया, जब तक मरता नहीं है, तब तक ज्ञान ही ज्ञान करता रहता है। ये भी भूतकाल वृत्ति को लेकर के बोला है। जैसे आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति मर गया, कोई व्यक्ति अरे सरपंच बन गया अथवा प्रधानमंत्री बन गया अथवा मुख्यमंत्री बन गया था, 5 वर्ष के लिए बन गया था, फिर बाद में 5 वर्ष के बाद हार गया, तो उसको लोग अभी वर्तमान काल में क्या बोलते हैं, अरे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व विधायक आदि आ रहे हैं। विधायक आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, भूतपूर्व विधायक आ रहे हैं। तो जैसे भूतपूर्व को लेकर के भूतपूर्व लगा देते हैं वहां पर, लेकिन विधायक शब्द पीछे जोड़ देते, विधायक शब्द जोड़ देते हैं, इससे उनसे ख्याति फैली देते। उसी प्रकार से प्रज्ञान घन ये भूतपूर्व का वाचक है, क्योंकि जीवात्मा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ज्ञान ही ज्ञान करता रहता है। इसलिए
उसी को श्रुति ने अनुका कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके बोल दिया कि आत्मा कैसा प्रज्ञान गण है, बल्कि प्रज्ञान गण नहीं है, प्रज्ञान स्वरूप ही है। और कहते हैं अनंतरम अबाह्यम, कार्य कारण से रहते हैं। अनंतर कारण और कार्य, सर्वाधिष्ठानम अबाह्यम, कहते हैं सभी का अधिष्ठान है। कार्य कारण अनंतर अबाह्यम, ये शब्द दोनों शब्द कार्य कारण में आते हैं, कार्य कारण से रहते हैं, है ना। अंतरीन छिद्र, अंतर को बोलते हैं छेद, छेद से रहते हैं। भाई यानी उनसे रहते हैं, कार्य से कारण से भी रहते हैं, कार्य और कारण से भी रहते हैं, कार्य कारण से दोनों से रहते हैं। और ऐसा जो परमात्मा है सत्य से सत्यम, सभी का अधिष्ठान है, सत्य का ही सत्य है। अब वो कौन है? हम ब्रह्मास्मि। वो कौन हो गया? मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य हो गया। इस प्रकार से सर्वतो, सभी प्रकार से कहते हैं कि विविदिशा, जो जानने की इच्छा थी, इस प्रकार से अपने आप को जान लेता है। जब उपाधि के द्वारा संपूर्ण दिशा काल आदि देश की शंका थी, उसको जानने के साथ वो निवृत्त हो जाती नकार के द्वारा। उस काल में अपने आप को जान लेता है, हम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से जब अपने आप को जान लिया, फिर उसको दूसरी जानने की इच्छा, विविदिशा जानने की इच्छा थी, वो निवृत्त हो जाती है सभी प्रकार से। अब मैं तो एक रस हूँ, प्रज्ञान घन हूँ। तो फिर जब संपूर्ण उपाधि का त्याग हो जाता है, उस काल में कहते हैं प्रज्ञा कैसी बनती है साधक को? आत्मा ने एव अवस्थिता प्रज्ञा भवति, अपनी आत्मा में ही ये प्रज्ञा बन जाती है, प्रज्ञा अवस्थित हो जाती है। अर्थ मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। आत्मा ने आत्मा में ही ये करती है ना, एक बार निर्धारण करते हैं, तो मैं ही अवस्थित है, आत्मा में ही अवस्थित प्रज्ञा स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से तब हो जाती है कि जब आप वीप्सा अर्थ में नकार द्वय को स्वीकार करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वीप्सा अर्थ में स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत जगह ब्रह्म बचा ही रहेगा। उसी को टीकाकार ने इस पंक्ति को जोड़ करके इस प्रकार से वर्णन किया टीका में। अरे 569 नंबर पृष्ठ पर, सर्व उपाधि निराकरण के द्वारा, जितनी उपाधि थी उसके निराकरण के द्वारा, तत्र तत्र वहां पर, जहां पर व्यक्ति की इच्छा थी कि इसको भी जानो, इसको भी जानो, इसको भी जानो, है ना। देश काल आदि में जो विषय वेदन की इच्छा थी, यदा जिस काल में निवृत्त हो जाती है, जिस काल में निवृत्त हो जाती है, उस काल में तथा उस काल में यथोक्त प्रत्येक ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार से निश्चय करके आकांक्षा, उसकी जानने की इच्छा थी, आकांक्षा जानने की इच्छा, वो सारी सर्वथा व्यावर्तते निवृत्त हो जाती है। जब निवृत्त हो गई तो उसकी एक ही निष्ठा बनी रहती है। तेन नकार दो वीप्सा के द्वारा उसका निर्देश हो जाता हम ब्रह्मास्मि। तेन इसी हेतु से, तेन इसी हेतु से, है ना। तेन इसी हेतु से मतलब यथोक्त आकांक्षा के निवृत्त हो जाने से निर्देश का, जो नेति वाक्य आया, निर्देश का, उपदेश का सार्थक हो जाता है। तथा यदा जिस काल में, तथा उस काल में उक्त रीति से, जब सभी सारी जानने की इच्छा समाप्त हो गई, अपने आप में ब्रह्म जान लिया, तो उक्त रीति से ब्रह्म आत्मा इति, ब्रह्म कौन है? आत्मा ही है, और आत्मा ब्रह्म ही है। इस प्रकार से ब्रह्म आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है नहीं। अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया, ब्रह्म को अपनी आत्मा में लीन कर दिया, और ब्रह्म आत्मा एक हो गया। तो ब्रह्म आत्मा इति है, ब्रह्म आत्मा ही है। इस प्रकार से ये प्रज्ञा अवस्थिता भवति, ऐसी प्रज्ञा वो साधक को हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से विपदेश हो जाता है, सभी में वह आत्मा अनुस्यूत रहती है। तो तदा उस काल में प्रतिज्ञा वाक्य का भी परिसमाप्ति अर्थम स्यात्। उस काल में जो प्रतिज्ञा वाक्य था राजा का, तो मैं तुमको ब्रह्म का बोध कराऊंगा, तो ये प्रतिज्ञा वाक्य भी कैसे हो जाता? समाप्त हो जाता है ना। तभी पूरा हुआ, समाप्त मतलब पूरा हो जाएगा कि हाँ उसका जो वचन था, मैंने तुमको ब्रह्म का बोध करा दिया। यदि नेति वाक्य में मात्र 2 ही बार स्वीकार करेंगे तो प्रतिज्ञा वाक्य पूरा उसका होगा भी नहीं। अतः सभी में अनुस्यूत है, सर्व अनुस्यूत ब्रह्म अर्थकम, ब्रह्म अर्थक सती आवत सार्थक है ना। अर्थक
इति यावत, तो अर्थ वाला हो जाएगा ये वाक्य। मतलब कैसा हो गया, तो परिसमाप्ति अर्थ वाला है ये वाक्य हो जाएगा राजा का। क्या तो मैं तुमको जो प्रतिज्ञा करी थी वो करा दिया नीति नीति के द्वारा, वीप्सार्थ में स्वीकार कर लेने से। तस्माद, अब उसी को कहते हैं तस्माद वीप्सार्थम नेति नेति नकार, वीप्सार्थ में ही नेति नेति नकार द्वय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये निगमन कर दिया, निश्चय कर लिया। ये वाक्य ऐसा है, वीप्सा के लिए नकार द्वय, दो के लिए नहीं है, दो बार नकार नहीं आया बल्कि वीप्सार्थ में आया। वीप्सार्थ में बहुत बार आया है नकार, जहां जहां पर भी साधक की निष्ठा थी वहां पर सब खंडन कर दिया। ये ब्रह्म हो सकते, ब्रह्म हो सकता है, सबका खंडन कर दिया। बस किसी को नहीं छोड़ा, अपने आप को छोड़ करके, दूसरे को तो छोड़ा ही नहीं। जितने भी ब्रह्म विष्णु रुद्र शिव विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर जी उपाधि वाले नाम थे, सबका खंडन कर दिया निर्विशेष तुरीय में लेकर। बस ये परमात्मा है, ये मेरी आत्मा है, ये मैं हूँ। ठीक है ना? बहुत अच्छा समझा रहे स्वामी जी, बहुत सार की बात है। हाँ, सुनते रहिए, नहीं तो लगते बहुत अच्छी समझा दी आपने। नहीं ऐसा नहीं, छोड़ कर ना भाग जाना। नहीं अब पहले दूसरे उपनिषद जिनने नहीं पढ़े उनको थोड़ा परेशानी जाती होगी। चलिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो पुनः पूर्व पक्षी कहता है, इसमें शंका उठाते हैं, कहते हैं पूर्व पक्षी क्या कहते हैं, आदेश से कहा प्रकरण के अनुगुण नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर के अनंतर बात को लेकर के परिहार करते हैं। पूर्व पक्षी क्या कहता है, भाई आपने इतने महान प्रयास से क्यों नेति नेति के द्वारा इतना प्रयास किया, सबको खंडन कर दिया, ऐसा जरूरत क्या थी? कि ननु मेहता यत्नेन परिकर बंधम तत्वा किम युक्तम इति निर्दिष्टम ब्रह्म। पूर्व पक्षी सिद्धांति से प्रश्न करता है, आपने महान प्रयास करके, जैसे लौकिक उदाहरण आता है, लौकिक उदाहरण क्या, शास्त्र का उदाहरण है, शिव महिमा आपने पढ़ा ही होगा, है ना? पढ़ा होगा तो सुना होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, सुना होगा, हाँ पढ़ा भी होगा और सुना भी है। तो उसमें एक वाक्य आता है, कौन सा वाक्य आता है, सोचते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विदिर, यानी और दूसरा है रता छोड़ी अंता सत्य लगेंद्रो धनो। तो जैसे भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुरों को मारने के लिए इतना भयंकर आडंबर की रचना करी, कितनी आडंबर की रचना। अरे भाई मैं त्रिपुरासुरों को कहां से मारूंगा, मार सकता हूँ, मेरे पास में कोई रथ नहीं है, बाण नहीं है, सेना आदि नहीं है, तो कैसे मैं लड़ूंगा उस शत्रु से? इसलिए आप मेरे को रथ बना कर दो, बाण बना करके दो, साथी बना करके दो, तब तो मैं उस रथ के ऊपर बैठ कर लड़ूंगा। तो पृथ्वी रथ बन गई, सुमेरु पर्वत धनुष बन गए, विष्णु भगवान बाण बन गए, ब्रह्मा जी सारथी बन गए, नदियां घोड़े आदि, नदियां आदि और घंटी घंटी बन गई, और जो चार वेद घोड़े बन गए। इतना भयंकर आडंबर दशा भगवान शिव जी ने उस त्रिपुरासुरों को मारने दिया। तो वहां पर कुशोत्तराचार्य ने प्रश्न कर दिया, अरे जो त्रिपुरासुर तो तृण के समान थे, तो तृण के समान त्रिपुरासुरों को मारने के लिए आपने भयंकर दिखावा दिखाया, आडंबर की रचना करी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि आप तो इतनी सामर्थ्य वाले हैं, आपके संकल्प मात्र से जब तीनों ब्रह्म की सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, आपके संकल्प मात्र से ही सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जब आपने संकल्प किया था तभी तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, नहीं तो संकल्प नहीं करते ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ होती है कि नहीं? भगवान शिव जी संकल्प ना करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो आपके संकल्प मात्र से भू बोल देने से परमात्मा तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है इतनी मात्र से। तो आपके संकल्प मात्र से जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, तो आपने उसको मारने के लिए कितना भयंकर दिखावा, आडंबर की रचना करी, तो वो तो आपको संकल्प करके भस्मीभूत हो जाता त्रिपुरासुर। तो इतने आपने दिखावा दिखाया, तो वहां पर ये होगा कि दूसरे को यश देने के लिए, ऐसा कहते हैं।
दूसरे को यश देने के लिए भगवान ने ऐसा आडंबर दिखाया, भक्ति बढ़ाने की, भक्ति के लिए, यश देने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी ने, अरे भाई आपने इतना भयंकर आडंबर क्यों दिखा दिया, महान यत्न के द्वारा सबका खंडन किया। अरे ठीक सीधे ही बोल देते, महता यत्न, महान यत्न के द्वारा परिकर बंधम, कितना भयंकर आडंबर किया परिकर बंध करके। तो आपने ब्रह्म को निर्देश किया, किम युक्तम, क्या निर्दिष्टम ब्रह्म, निर्देश करने के लिए योग्य है, युक्तम है ना। इतना भयंकर है, परिकर करके, प्रयत्न करके, परिकर बंध है, प्रयास करके, है ना। क्या ब्रह्म का उपदेश करना ठीक था? क्यों आप बात में, है ना, किम उत्तम, ठीक था ऐसा आपका करना? अब सीधा सीधा ही बोल रहे हैं ना, जैसे शिव जी से बोल दिया पुष्पदंताचार्य ने, यार सीधा संकल्प कर देते, अरे दिदक्षो कहते हैं, भस्मीभूतो भव त्रिपुरसुरम भस्मीभूतो भव, ऐसा बोल त्रिपुरसुर कैसे भस्मीभूत हो जाए, इतने मात्र से होते ही, इतने संकल्प करते ही तो त्रिपुरसुर भस्मीभूत हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इतना भयंकर आडंबर क्यों दिखाया, और उसको खंडन करके फिर वो परमात्मा को बताया, अरे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सीधा सीधा बतला देते युक्त है। तो सिद्धांत कहता है बड़ा ठीक कराए आप, बड़ा मतलब क्या, इतने प्रयत्न करके आपने ब्रह्म को बोध कराया कि ठीक है, कि बाड़म ठीक कराए, तो अकस्मात क्यों हम ठीक कह रहे हैं, हमारी बात के ऊपर आपने किस कारण से आपने ठीक बोला? कि नहीं, अब उसी को आप कहते हैं नहीं, तो नहीं ये श्रुति का वाक्य है। कैसे? नहीं ना ही ये तस्मात, ये वाक्य आया ना, तो वहां पर नहीं ये तस्मात इति, न इति है ना, न इति, तो ये वाक्य है, वहीं को लेकर श्रुति के वाक्य को लेकर कहते हैं नहीं यस्मात् इति नेति, नेति नेति तस्मात् इति इति व्याप्तव्य प्रकार नकार द्वयस्य विषया निर्दिश्यन्ते, नहीं ही, यानी क्योंकि यस्मात्, जिस हेतु से, कहते हैं जिस प्रकार से सबसे खंडन कर दिया, सबका नकार द्वय, एक नकार के द्वारा क्या कर दिया, सबका खंडन कर दिया। किंतु कहते हैं यस्मात्, जिस हेतु से, तस्मात्, जहाँ पर यस्मात् आता है वहां पर तस्मात् भी आ जाता है अपने आप ही, वहां पर कैसा जाता है तस्मात्, यह तत्व नित्य संबंध, जिस कारण से जगत का खंडन किया, उसी प्रकार से कहीं दूसरा कोई व्यक्ति परमात्मा का खंडन न कर दे, इसी हेतु से, है ना। तो यस्मात्, जिस कारण से जगत नहीं है, आत्मा को छोड़ो, तस्मात् उसी प्रकार से जगत आत्मा भी नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। ही यस्मात्, इस हेतु से ये जगत नहीं है, इति, तो न इति नहीं है नहीं, इति 6 नंबर टिप्पणी में क्या दिया, बड़ा दिया। तो यहाँ पर दो बार नकार पढ़ दिया भगवान भास्कर ने, इति इति, न इति, इति न इति, ये तस्मात्, इससे। तो कहते हैं इति न यस्मात् इति, तो न इति ये तस्मात्, इति जिससे बढ़कर कोई दूसरा आदेश भी नहीं है, इससे बढ़कर के कोई आदेश नहीं, जिस कारण से न इति, ये जगत भी नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, और उपदेश भी आत्मा को बोध कराने के लिए दूसरा कोई उपदेश भी नहीं है। कहते हैं न इति, तो कहते न इति और न इति, ये तस्मात्, इससे बढ़कर होती है स्वामी जी लोगों ने गहराई से, तो ये समझ में आती बात जो अभी चल रहा है प्रसंग, यही जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। हाँ, रामचरितमानस को भी बिना वेदांत के समझ में नहीं आता, गूढ़ रहस्य वाली बात। राम जी का चरित्र तो आ जाता है, वो तो राम जी का चरित्र सामान्य हो गया, वो तो ऊपर है ना, चरित्र तो समझ में आ जाएगा, लेकिन गूढ़ रहस्य नहीं आएगा उसमें। तो कहते हैं ही यानी अस्मात्, जिस हेतु से ये नहीं है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपदेश भी नहीं है। तो न इति, ये नहीं है, तो न इति, दूसरा भी कहते, दूसरा भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जगत नहीं है तो आत्मा भी नहीं है,
ऐसी बात नहीं है, आत्मा है, आत्मा का खंडन नहीं किया। इससे बढ़कर दूसरा उद्देश्य भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, और इससे बढ़कर कोई आत्मा का खंडन भी नहीं है। एक नकार के द्वारा सबका खंडन कर दो, है ना, एक नकार के द्वारा सबका खंडन कर दिया, और दूसरे नकार के द्वारा ब्रह्म का खंडन कर दो ना, ऐसी बात नहीं है। आत्मा और ब्रह्म का खंडन नहीं है, ब्रह्म का निषेध नहीं कर सकते। एक नकार के द्वारा जगत का खंडन कर दो, तो दूसरे नकार के द्वारा ब्रह्म का खंडन कर दो, तो ऐसी बात नहीं है। तो ब्रह्म भी नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्म का खंडन नहीं है। इस प्रकार से तो यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी दूसरे, तस्मात् इससे, व्याप्तव्य प्रकार नकार द्वयस्य विषया निर्दिक्षन्ते। तो यहाँ पर कहते हैं जिस जिसको व्याप्त कर रहा है, 7 नंबर टिप्पणी में किया, 8 नंबर टिप्पणी में दिया है, इस शब्द के द्वारा, है ना, 7 नंबर 2 शब्दों के द्वारा, 2 शब्दों के द्वारा, 2 इतियों के द्वारा, 2 इति वाक्य के द्वारा। कैसे श्रुति में यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी में दिया था, जैसे श्रुति, यद्यपि श्रुति में इति न कैसा वाक्य आया, कैसे इति न, इति सकृत एक बार ही पठितम, एक बार ही पाठ पढ़ा गया है, इति न। तो वहां पर श्रुति वाक्य में आप देखेंगे तो उसमें एक वाक्य आया है कि नहीं, एक बार नकार पढ़ा, भगवान भास्कर ने उसकी अनुभूति कर दी, 2 बार कैसे पाठ कर दिया। तो ऐसे आया नेति नेति, तो अतात आदेश नेति नेति, ये वाक्य पूरा हो गया। तो नहीं एतस्मात् इति, फिर न इति, ऐसा वाक्य नहीं एतस्मात् इति, तो इति न, इति, तो इति न एक बार आए, इति फिर उसे कहते हैं। तो एक बार श्रुति में इति न ऐसा वाक्य आया, इति न, फिर बाद में फिर इति आया। तो एक बार पठितम तथापि निषेध द्वय के अनुवाद के अनुरोध से 2 बार कक्षा कर दी, इति ना एक बार, फिर इति ना दूसरी बार, इति तस्मात्, फिर इस प्रकार से। तो निषेध वाक्य लेकर के तो कहते हैं इस प्रकार से, अरे इसका जो विषय आदि तो खंडन हो गया, किंतु विषय आदि खंडन करने के पश्चात कहते हैं जो उपदेश आदि है, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है, और ब्रह्म का खंडन कर दिया जाए ना, ऐसी बात नहीं, ब्रह्म का खंडन भी नहीं है यहाँ पर। इति तस्मात् इति, तो व्याप्तव्य प्रकार, व्याप्तव्य प्रकार मतलब निषेध वाक्य में इस शब्द 8 को लेकर के इति इति 2 बार इति आए, इन दोनों शब्दों के द्वारा, न तस्मात् इति इति, ये 2 शब्द, इन 2 इति शब्दों के द्वारा व्याप्तव्य, जिनको व्याप्त कर लिया जाता है, विषय किया जाता है। व्याप्तव्य प्रकार मतलब जिनको विषय कर लिया जाता है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं उन सबको व्याप्त कर लिया। सारे पदार्थ नकार द्वय के विषय हो जाते हैं, सारे नकार, सारे विषय कैसे नकार द्वय के द्वारा विषय कर लिए जाते हैं, निर्दिष्ट कर दिया, इति ऐसा बना करके न इति नेति इस निर्देश से अन्यत्र, इस निर्देश से अन्यत्र, नकार द्वय के द्वारा कर दिया कि इस निर्देश से बढ़कर के दूसरा कोई निर्देश नहीं है, उत्कृष्ट निर्देशम नहीं है। यस्मात् जिस हेतु से नास्ति तस्मात् अयम निर्देशो ब्रह्मणा। तो यहाँ पर नकार द्वय के द्वारा सबका खंडन कर दिया, उसी प्रकार से ब्रह्म का निर्देश नहीं है, ये प्रश्न बन रहा है। नकार द्वय के द्वारा जितने भी प्राप्तव्य, अरे क्या थे, नकार द्वय के द्वारा जितने प्राप्तव्य विषय थे उन सबका खंडन कर दिया। एक जो नकार है ना, एक नकार, तो अंतिम वाले को कह दे, तो कहते प्राप्तव्य प्रकार जितने थे, जो भी घटपट आदि दिख रहे हैं, वो उन सबका नकार द्वय के द्वारा निषेध कर दिया। नकार तो क्या उसी प्रकार से ब्रह्म का निर्देश भी नहीं है, ना, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म का सबका तो खंडन कर दिया, किंतु ब्रह्म का खंडन नहीं है। यस्मात् इति इसी वाक्य का ही, तस्मात् इसी इसके साथ जोड़ लेना चाहिए। व्याप्तव्य संग्रह के लिए व्याप्तव्य संग्रह्य विषय कर्तव्य, उसको देके यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से नकार द्वय के जो विषय है
उसका निर्देश किया गया, उसके द्वारा जितने विषय थे उन सारे विषय खंडन कर दिया, किंतु आत्मा का खंडन नहीं है। आत्मा को वो चलाने वाले है, ज्ञान का उद्देश्य का खंडन यहाँ पर नहीं है। अब उसको कैसे समझे, कहते हैं इसको टीका के द्वारा समझ लीजिए। टीका के द्वारा कैसे आएंगे, तो कहे यस्मात् शब्द का तस्मात् शब्द का साथ जोड़ना, जिस कारण से इससे सबका खंडन कर दिया, तस्मात् उस प्रकार ब्रह्म का खंडन, ना ब्रह्म का खंडन नहीं है। तो विषय का खंडन तो है, ब्रह्म का खंडन नहीं है। तो प्राप्तव्य व्याप्तव्य है, संग्राह्य जो ग्रहण करने के योग्य है, ऐसे विषय कर्तव्य विषय को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये प्रकार जो 570 नंबर विषय हो जाते हैं, निर्दिश्यन्ते श्रुति के द्वारा निर्देश कर दिया गया इति, इस प्रकार तो नाइति नाइति ये तस्मात् इससे बढ़ करके अनैन इस भाग के द्वारा जोड़ लेना चाहिए कि ये नकार के द्वारा सारे विषयों का खंडन कर दिया, किंतु क्या आत्मा का खंडन कर दिया, ना आत्मा का खंडन नहीं है। तो उसी को कहते हैं नकार द्वय के द्वारा विषयार्थ में ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं और दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। इति शब्द के द्वारा व्याप्तव्य संपूर्ण प्रकार के संग्रह करने के लिए है इति शब्द। तो कहते हैं यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति अन्यत परम निर्देशनम नास्ति। जैसे किसी ने बोल दिया एक राज्य में ग्राम ग्राम रमणीय है, ग्राम ग्राम रमणीय है, तो हर ग्राम को रमणीय थोड़ी बोलेंगे, है ना। हर ग्राम को रमणीय नहीं बोले, सारे ग्राम रमणीय है। तो 2 बार बोल दिया विषयार्थ में, तो सभी जान लेना चाहिए कि सारे एक ग्राम इसके रमणीय है। तो यथा ग्राम ग्राम रमणीय है, ग्राम ग्राम रमणीय है, तो इससे बढ़कर के दूसरा कोई निर्देश नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा को लेकर के भी ये आत्मा नहीं है, उससे बढ़कर के और फिर दूसरा कोई आत्मा नहीं, सबका निश्चय करने पर शेष जो आत्मा रहता है वही आत्मा रहता है। तो जैसे ग्राम ग्राम रमणीय होता है, सारा ग्राम ग्राम रमणीय है, तो 2 बार बोल देने से विषयार्थ में ग्रहण कर लेने से और इससे बढ़कर कोई निर्देश उपदेश करने के लिए बहुत प्रयोग नहीं करते। जैसे बहुवचन में आता ना, बहुवचन में एक ही शब्द बोल देते हैं। जैसे राम, एक वचन का राम आएगा राम, 2 वचन में राम राम, तो वहां पर राम राम आने 2 वचन में तो शब्द बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए एक रख देते हैं और एक का लोप कर देते हैं, है ना। एक राम का लोप कर दिया, एक राम रख दिया, तो लेकिन वहां पर 2 वचन लगा देने से 2 ही राम को घटित होगा। अब बहुवचन आएगा, तो बहुवचन में भी एक शेष से अन्य लुप्त देते, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। तो राम 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 3 में बहुवचन आएगा, तो तभी 3 शब्द जोड़ेंगे, तभी बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। कहते हैं वहां पर क्या सादृश्य वाले अर्थों को तो एक क्या कर देना चाहिए, एक शेष रख लेना चाहिए, बाकी सारे को लोप कर देना चाहिए। उसी प्रकार से तो एक ही वहां पर बचता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुतों को बचाने के लिए 2 बार ही, बहुतों को बोध कराने के लिए 2 बार ही प्रयोग करते हैं। तो राम ग्राम ग्राम, तो ग्राम ग्राम रमणीय है, इसलिए सारे उस राज्य के ग्राम कैसे रमणीय आ जाएंगे इस 2 वाक्य के द्वारा। इससे बढ़कर कोई निर्देश नहीं होता। उसी प्रकार से नकार द्वय के द्वारा इति द्वय शब्द के माध्यम से जान लेना चाहिए, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्णन कर दिया, कौन सा वर्णन कर दिया, नकार द्वय के द्वारा नहीं, ये तस्मात इससे बढ़कर कोई आदेश नहीं है ना। ब्रह्म सबका निषेध कर दिया, यही उपदेश है। ब्रह्म का भी उपदेश ना माना जाए ना, ऐसी बात नहीं, ब्रह्म तो उपदेश है ना। ये तो कहते हैं इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं, और ये ब्रह्म का खंडन कर दिया जाए, ब्रह्म का यहाँ पर खंडन नहीं किया। नहीं तस्मात इससे बढ़कर के, जिस कारण से नकार के द्वय के द्वारा सबका खंडन कर दिया, जिस हेतु से यस्मात् जिस हेतु तस्मात उसी हेतु से ब्रह्म का खंडन हो जाए ना, ऐसी बात नहीं है। अन्यत परम अस्ति है, अन्यत परम निर्देशम, कहते हैं अन्यत परम अस्ति श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, जैसे नकार द्वय के द्वारा सबका खंडन कर दिया, है ना, मतलब इति शब्द यहाँ पर नकार द्वय के द्वारा खंडन कर दिया, इसलिए आत्मा का उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म का खंडन है नहीं है, ब्रह्म का खंडन नहीं है। तो ग्राम ग्राम रमणीय है, ग्राम ग्राम रमणीय है, ऐसा वाक्य बोल देने से इससे बढ़कर कोई निर्देश उपदेश नहीं होता, उष्मा, है ना। तो उसी प्रकार से जो शंका बनी थी कि भाई ब्रह्म का खंडन है का, ब्रह्म से भिन्न कोई निर्देश है,
ना, इससे बढ़कर कोई निर्देश नहीं है। और ब्रह्म का भी निर्देश है नहीं है का नहीं, ब्रह्म का निर्देश है, ब्रह्म का उपदेश है। इस प्रकार से ब्रह्म का खंड नहीं। ऐसे 500 आपने श्रुति में जाकर देखेंगे तो 1 नंबर टिप्पणी आई है 554 नंबर पृष्ठ पे, तो वहां पर कहते हैं यस्मा जिस हेतु से ब्रह्म से व्यतिरिक्त कोई नहीं है, एक नकार के द्वारा बोल दिया यस्मा जिस कारण, तस्मात उसी हेतु से क्या ब्रह्म भी नहीं है ना, दूसरे नकार के द्वारा खंडन कर दिया, ऐसी बात नहीं। तो ब्रह्म से ब्रह्म है, ब्रह्म का खंडन नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसी का वाक्य का अर्थ है। तो ग्राम ग्राम रमणीय ऐसा बोल देने से तो इससे बढ़कर कोई दूसरा निर्देश नहीं है। तो उसी को आगे करते हैं, तो टीका में इसको वर्णन करती है। टीका में तो ग्रामो ग्राम दूसरी नंबर पंक्ति है 570 नंबर पृष्ठ पर। तो ग्रामो ग्राम रमणीय इति कथन कर देने पर राष्ट्र निविष्ट, राष्ट्र में राष्ट्र में रहने वाले, राष्ट्र के भीतर आने वाले निविष्ट रमणीय सर्वग्राम संग्रह के समान सारे राष्ट्र में जितने भी ग्राम है वो सारे गीत हो जाते हैं 2 वाक्य के द्वारा। ग्राम ग्राम रमणीय, तो राष्ट्र में रहने, राष्ट्र में निविष्ट होने वाले, राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सारे रमणीय, सारे ग्रहण, सारे ग्रामों का ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति में भी इति जो शब्द 2 बार इति शब्द आया, नहीं ये तस्माद इति और न इति, है ना, ये तस्माद इति एक और न इति, इस प्रकार से। तो ये 2 नकार के द्वारा, इति शब्दों के द्वारा विषयभूत संपूर्ण सर्व प्रकार के ग्रहण हो जाने पर नकार द्वय के साथ उसका निषेध कर दिया। नकार द्वय के द्वारा सबका निषेध कर दिया, निषेध की सिद्धि हो जाती है कि ये नहीं है, किंतु ब्रह्म भी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म तो है। तो उसी को आप कहते हैं यथोक्त, टीका में यथोक्त से निषेध रूप का, निषेध रूप से निर्देश से अन्यत्र निर्देशनम, अन्यत्र भिन्न निर्देशन या जिससे ब्रह्म का नहीं किया जा सकता, इसको बात छोड़ करके न परम अस्ति के ब्रह्म भी नहीं है, न ऐसी बात नहीं। तस्मात इसी दूसरे उपसंहार करते हैं, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। यथोक्त निषेध रूप से जो निषेध रूप दिखलाया ना, उपदेश किया, निर्देश है ना, उपदेश है। अन्यत्र निर्देशनम, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। यस्मा जिस कारण से ब्रह्म का तो न परम अस्ति, यानी इससे इसको छोड़ करके कोई दूसरा उपदेश नहीं हो सकता, श्रेष्ठ उपदेश नहीं हो सकता। किंतु ब्रह्म का उपदेश नहीं है, ऐसी बात नहीं, ब्रह्म का उपदेश है, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं हो सकता, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो ये 2 नकार के द्वारा, दो इति के द्वारा जान लेना चाहिए। तस्मात के द्वारा संगार करते हैं, तस्मात अयम एवं निर्देशो ब्रह्मणा, यही निर्देश है, इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है, इससे बढ़कर कोई आत्मा का उपदेश नहीं किया जा सकता निषेध के द्वारा, ये नहीं है। अतः इसके माध्यम जान लेते कि यही परमात्मा है। तो यद उत्तम तस्य उपनिषद, सत्य से सत्यम जो कहा गया था कि उपनिषद का रहस्य नाम क्या है परमात्मा का, सत्य का सत्य यही है, यही परमात्मा का रहस्य नाम है, उपनिषद रहस्य नाम। एवं प्रकार इस प्रकार से जान लेना चाहिए, सत्य से सत्यम है परमात्मा, सत्य का सत्य तत्परम ब्रह्म, जो सत्य सत्य कौन है वो परम परमात्मा है ना, यही उपनिषद रहस्य नाम, परमात्मा का रहस्य नाम। अतो इसी हेतु से अभी अतो शब्द श्रुति वाक्य है, अतो शब्द जहाँ पर श्रुति में आया है ना उसका, अतो इसलिए उत्तम ठीक है, उत्तम ठीक ही कहा है। नाम देयम ब्रह्मणो, नाम एवं नाम देय, नाम ही नाम देय है, ये ब्रह्म का नाम देय है। नाम के देय करते स्वार्थ में आ गए, ब्रह्म का नाम है। क्या नाम है वो, किम नाम देय ब्रह्म का, तत् सत्य से सत्यम, ये ब्रह्म का नाम देय। प्राणा वही सत्यम, प्राणी सत्य है, और तेसाम ऐसा सत्यमिति, इन सारे प्राणों का परमात्मा सत्य अधिष्ठान है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, ब्राह्मण पूरा हुआ है ना, तृतीय ब्राह्मण पूरा हुआ। सत्य का सत्य परमात्मा है ना, अधिष्ठान रूप परमात्मा सत्य का सत्य है। और सत्य कौन हो गया, इंद्रिय आदि 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पंचभूत, 5 महाभूत, ये सत्य शब्द वाच्य है। इनका भी ये कारण है अधिष्ठान। जैसे रस्सी अधिष्ठान हो गई, सर्प उसमें कल्पित हो गए, है ना।
जो दिखने वाला सर्प कल्पित हो गया वो षष्ठी विभक्ति वाला हो गया, किंतु जो वर्तमान वाला सर्प शब्द वो अधिष्ठान हो गया, रस्सी अधिष्ठान हो गई, सर्प कल्पित हो गया। तो जो सर्प को लेकर सर्प था उसको त्याग करने योग्य और रस्सी ग्रहण करने योग्य होती है ना, रस्सी ग्रहण करने योग्य होती है, अधिष्ठान रूप रस्सी ग्रहण करने योग्य होती है। उसी प्रकार से जो कल्पित सर्प है वो त्याग करने योग्य होता है। ये दृष्टांत हो गया। उस दृष्टांत में निर्विशेष आत्मा रूप जो हमारी आत्मा, हम अपने आप को ग्रहण करने योग्य है, और जो नाम रूप जगत हमारी नाम शरीर के नाम पड़ गए, आत्मा के नाम पड़ गए, उनको त्याग करने योग्य है। तो जो वही अधिष्ठान परमात्मा ये सिद्ध हो गया। अब ये पूरा हो गया वाक्य है क्या नहीं? अब कल चलेंगे स्वामी जी आगे? हाँ, कल ही चलेंगे।